जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉमर्स मंत्रा ने आपके लिए क्लास 12 के अकाउंट्स के लिए स्पेशल डिजाइनिंग किया है, छोटा छोटा पैकेज, ताकि आपको बोरियत ना हो, आप किसी प्रकार से अकाउंट्स पढ़ना मोनोटोनस ना फील करें। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि जब किसी साझेदार का प्रवेश होता है, यानी जब कोई नया साझेदार का एडमिशन होता है, तो फिर हमें क्या क्या अकाउंटिंग प्रोसेस अपनानी पड़ती है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि जब कोई नया साझेदार आता है तो सबसे पहले हम एनपीएसआर की बात करते हैं, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा अगला कदम क्या है। आप सभी को तैयार होंगे। हमारा अगला स्टेप होगा कि जब कोई हमारा नया साझेदार आता है तो हम अपने पुराने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फिर से दाम लगाते हैं, यानी इसको रिवैल्यूड करते हैं। इसलिए हम आज सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट। तो रेवोल्यूशन अकाउंट हम कैसे करें, इसका हम चर्चा करेंगे। आप हमसे जानने जा रहे हैं, अभी आप जानेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है। तो जैसा कि आपको हम बताया कि रिवोल्यूशन अकाउंट जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का किसी साझेदार के आने के बाद फिर से यानी री वैल्यू करते हैं, तो उसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं। यह बनाया कैसे जाता है, इसको आप थोड़ा सा देखें। ये हमारे बोर्ड में ये फॉर्मेट्स है रिवोल्यूशन अकाउंट का। पहला कॉलम होगा पार्टिकुलर का, देन अमाउंट। आप ये भी जानते हैं कि डेबिट हमारा लेफ्ट साइड जो कॉलम होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। ये रुपीस के लिए हमने यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि अमाउंट में हम ऑलवेज रुपीस ही रखेंगे। देन अगेन पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड का, और ये होगा रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेजर है। लेजर ऑलवेज डेबिट साइड में हम लिखते हैं 2 और क्रेडिट साइड में 1। ये आप सभी जानते हैं। अब आप छोटा सा मेरा एक टेक्निक देखें, मंत्र देखें, क्योंकि कॉमर्स मंत्र आपके लिए एक मंत्र दिखाया है, बहुत ज्यादा किताब में आपको नहीं जाना है। छोटा सा एक टेक्निक देखें आप अभी के अभी, क्योंकि हमने छोटा छोटा पैकेज ही बनाया है, बड़ा वीडियो होने के बाद आपको आपके लिए थोड़ा उबाऊ हो जाता है। अब आप देखें कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप जब बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, छोटा सा टिप्स, आप सबसे पहले बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। सबसे पहले क्या देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में आप लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या रहता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। राइट साइड में एसेट्स, ओके। लेफ्ट साइड में क्या होता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और राइट साइड में होता है एसेट्स। तो आप सबसे पहले एसेट्स है, आपका बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स दिए का नाम लिखा हुआ होगा, जस्ट लाइक कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये होंगे। आपके लेफ्ट साइड में क्या होंगे, कैपिटल होगा, बिल्स पेबल होगा, क्रेडिटर होगा, यानी कि लायबिलिटीज होगी। आप जब देख लिए एट ए ग्लांस, उसके बाद आप नीचे आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन, नीचे इंफॉर्मेशन सपोज दैट कि आपका क्वेश्चन में फर्नीचर लिखा हुआ है 5000 और नीचे लिखा हुआ है क्या, फर्नीचर का नया मूल्य 7000 होगा, नया मूल्य 7000 होगा। तो आपको क्या हुआ, पहले से आपका किसी संपत्ति का मूल्य था 5000 और वो अब हो गया 7000, तो आपको लाभ हुआ कि नहीं, लाभ हुआ। तो आप इसको, इस टेक्निक को ऐसे समझें कि जब लाभ हो गया कि यदि एसेट्स का वैल्यू, एसेट्स वैल्यूज इंक्रीज कर जाता है, जितना से भी इंक्रीज करे वो इधर है। आप क्या सीख रहे हैं कि किसी साझेदार के आने के बाद जब हम अपने एसेट्स का रिवैल्यू करते हैं और उसका मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि मूल्य बढ़ने के कारण हमको प्रॉफिट होगा, तो जिस कारण से हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे,
दैट्स ओके, क्लियर है। अब आप आइए डेबिट से, तो जस्ट इसका अपोजिट कि यदि एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा जितना से, यदि आप रखना है कि जितना अमाउंट से वो चेंजेस होगा उतना अमाउंट को हम यहां लिखेंगे, और यदि एसेट्स का वैल्यू यदि डिक्रीज करता है तो उस अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो आप देखिए हम एसेट्स के रेफरेंस में बात किए कि यदि एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एसेट्स का वैल्यू यदि डिक्रीज करेगा तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। आप क्या इसमें निकालें, टेक्निक क्या है कि जिस कारण से भी हमें यदि प्रॉफिट होता हो, प्रॉफिट कब होगा जब हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए, और लॉस कब होगा जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करे। ये हम आपको बताएं एसेट्स। अब आप देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड को इसको ट्रीट करते हैं। लायबिलिटी में क्या होगा कि लायबिलिटी यदि है, मान लीजिए कि कोई क्रेडिटर था 7,000 रुपया का और वो बोलता है कि नहीं हमें आप 6,500 रुपया ही दीजिए, क्या हुआ आपको 500 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो 500 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो फिर किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। तो जस्ट आप यहां पे देखें कि एसेट्स वैल्यू यदि इंक्रीज करता है तो आप उसको क्रेडिट में लिखते हैं, बट यदि लायबिलिटी वैल्यू यदि डिक्रीज करता है तो आप उसको जस्ट उसी का, यदि लायबिलिटी वैल्यू यदि इंक्रीज करता है, करेक्ट। अब देखिए कि एसेट्स वैल्यू यदि इंक्रीज करेगा तो हम उसको डेबिट क्रेडिट साइड में, लायबिलिटीज का यदि हमारा वैल्यू डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में। आप किसी एक साइड का यदि आप याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर डेबिट में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट एक बात और याद रखें कि आपको प्रॉफिट कब होगा जब सम ऑफ क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड का जो यदि ज्यादा हो तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट साइड का जो यानी सम ऑफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट देन इट विल बी लॉस, राइट। यदि क्रेडिट साइड में आपका प्रॉफिट इसका जोड़ ज्यादा हो तो आप प्रॉफिट में होंगे। अब आप याद रखें कि यदि प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट इसको कौन लेंगे, इसको ओल्ड पार्टनर, कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर। तो हम यहाँ पे आपके लिए इशारा कर दें कि इसे लेंगे ओल्ड पार्टनर। आप हमारा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर लेंगे, किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। यदि प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर लेंगे, किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में। और यदि लॉस होता है तो सेम चीज, बाय लॉस यदि होता है तो ये भी सेम चीज, कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर लेंगे, किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो। ओके, अब एक छोटा सा हम एक एग्जांपल आपके सामने, अब आप देखें आपके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मेरे पास एक बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट को आपको हम बताएं, इसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2019 को रूपा और सुनंदा का बैलेंस शीट इस प्रकार है। क्या है बैलेंस शीट, क्रेडिटर 50,000, बीपी 25,000। अब ये दोनों क्या है, लायबिलिटी, राइट, और कैपिटल रूपा का दिया हुआ है, सुनंदा का दिया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि मेरे लिए लायबिलिटी में दो आइटम्स हैं। अब हम एसेट साइड में चलते हैं। कैश कितना, 10,000, स्टॉक 20,000, डेटर 60,000, मशीनरी 80,000 एंड पेटेंट 5,000। ये हम देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद नीचे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ रहेगा, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, मशीनरी को 10% से कम किया जाए,
व्हाट आप अंग्रेजी में देखें, मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी मशीनरी का जो मूल्य है वो 10% कम हो जाएगा। अब आप बताएं कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस। तो लॉस हुआ तो किस साइड में जाएगा ये? डेबिट साइड। तो आपका मशीनरी का वैल्यू कितना था? मशीनरी का वैल्यू था 80,000। आप यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी और 80,000 का 10% 8,000। वेरी क्लियर। नेक्स्ट आपका है क्रेडिटर 5,000 से बढ़ाया जाएगा। क्रेडिटर आर इंक्रीज बाय 5,000 एंड बीपी इज डिक्रीज बाय 2,000। अब क्रेडिटर लायबिलिटी यदि बढ़ जाता है तो मेरे लिए लॉस होता है। तो हमारे ये जो क्रेडिटर बढ़ रहा है, आप देखें क्रेडिटर ये 5,000 से विदाउट कैलकुलेशन हमको लिखना है, ये डायरेक्ट 5,000 एंड बीपी डिक्रीज बाय, यानी कि बिल्स पेबल और डिक्रीज कर जा रहा है। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है, तो अभी हम आपको बताए थे ये जाता है क्रेडिट साइड में बाय बीपी अकाउंट 2,000। नेक्स्ट पेटेंट मूल्यहीन है, यानी पेटेंट आर वैल्यूलेस। तो कोई भी संपत्ति का वैल्यू यदि 0 हो जाए तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी वो लॉस है। तो लॉस है तो हम उसको लिखेंगे टू साइड में, यानी कि टू पेटेंट अकाउंट 5,000। बस अब आप समझ गए होंगे। अब आप देखें कि किस साइड का सम ज्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली डेबिट साइड क्या है? 18,000 में 2,000 माइनस करते हैं, ये हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू रूपा एंड सुना। अब इस क्वेश्चन में ट्रांसफर टू, आप इसको थोड़ा लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, कैप अकाउंट। कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या है। तो कुछ भी अगर न रहे, ऐसे इसका डिफरेंस है 16,000, तो कुछ भी न रहे तो प्रॉफिट और लॉस शुड बी डिवाइड इक्वल। तो 16,000 को इक्वली 1/2 आप करेंगे तो 8,000 ये हो गया 18,000। ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा क्लास में आपके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट का एक इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे ये हम बताए आपको। आप जरूर प्रैक्टिस करें। यदि किसी प्रकार का इसके बावजूद भी प्रॉब्लम होता है तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आएं और वहां पे कमेंट करें। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आप देखें कि रिड्यूस टू, इंक्रीज बाय, रिड्यूस बाय, डेप्रिसिएटेड बाय, इंक्रीज बाय, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी मिलेंगे। आप उसको देखें। आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए, आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। और आप साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और संभव हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। यानी कि हमारा जो पढ़ाई का क्रम है वो टूटे ना, और हमारा जो पढ़ने का क्रम है उसमें भी कोई छूटे ना। ये हमारा आज का संदेश है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। हम इसी प्रकार से अगले टॉपिक्स पे कल चर्चा करेंगे और आपके लिए हम नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।